अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.2 आज हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है फिल दी स्पेसिस। हमें ये स्पेसिस दी हुई होंगी, इनको हमने कंप्लीट करना है बाय फैक्टर ट्री मेथड के ज़रिए। नंबर है हमारे पास 20, तो 20 दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके आता है। 2 × 10, तो हमने जो राउंड वाला है उसमें 2 लिखना है क्योंकि ये इसके मज़ीद फैक्टर नहीं बनेंगे, और जो रेक्टेंगुलर है इसमें 10 लिखना है क्योंकि 10 मज़ीद दो फैक्टर में डिवाइड हो जाता है। 10 को हम लिखेंगे 2 × 5, तो 2 को आपने एज इट इज़ लिख लेना है और 10 के दो हिस्से कर लेने हैं। एक में आपने 2 लिख लेना है और दूसरे में 5 लिख लेना है, और दरमियान में आपने मल्टीप्लाई डालना है। ये स्पेसिस हमारी फिल हो गई है पहले क्वेश्चन की। अब दूसरी जो हमारे पास स्पेस है वो है 105, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो 105 है, 105 3 को मल्टीप्लाई करें 35 के साथ तो आएगा। 3 को एज इट इज़ लिख लेना है क्योंकि इसके मज़ीद फैक्टर नहीं बनते। 35 के दो फैक्टर बनते हैं, दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आता है जी। तो 5 × 7 से आता है, तो हम 5 लिखेंगे और 7 लिखेंगे, तो हमारा आंसर आ गया 3 × 5 × 7। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट है 180। 180 को पहले हम लिखेंगे 2 × 90। 90 अगेन ये 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आता है, तो इसे दो नंबर्स में डिवाइड करेंगे, एक साइड पे 2 और दूसरी साइड पे 45, तो 2 आ गया। राउंड में लिखेंगे क्योंकि इसके मज़ीद फैक्टर नहीं बनते, और 45 लिखेंगे, और ये वाला 2 हमने एज इट इज़ नीचे उतार लेना है। उसके बाद 45 मज़ीद दो फैक्टर में कन्वर्ट होता है, जो कि आता है 3 × 15 करने से। अब जो 15 है इसको राउंड बॉक्स में लिखना है क्योंकि 15 जो है वो हमारे पास मज़ीद दो नंबर्स में कन्वर्ट हो जाता है। 15 को हम लिखेंगे 3 × 5, तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स बन गए हैं। 2 एज इट इज़ उतारते जाना है लास्ट स्टेप तक, और ये 2 भी एज इट इज़, और 3 भी एज इट इज़। 3 इन आपने आखिरी सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऊपर वाला नंबर आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट दी फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म्स इनटू इंडेक्स नोटेशन। ये हमें नंबर्स दिए हुए हैं, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसे इंडेक्स नोटेशन में लिखना है, यानी 5 की पावर्स में लिखना है। तो पहला पार्ट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला है हमारे पास 5 × 5 × 5 4 टाइम्स है, तो हम लिख लेंगे 5 पावर 4। 7 1 टाइम्स है तो 7 की पावर 1 या अकेला 7 लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 2 × 2, 5 भी है, उसके बाद 7 है, 2 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 बन जाएगा। 5 हमारे पास 4 टाइम्स है तो 5 की पावर 4। 7 हमारे पास 3 टाइम्स है तो 7 की पावर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी 3 हमारे पास 4 टाइम्स है तो 3 की पावर 4 बन गए। 5 3 टाइम्स है तो 5 की पावर 3 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 11 हमारे पास 4 टाइम्स है तो 11 पावर 4 बन जाएगा। 13 1 टाइम्स है तो अकेला 13 लिख लेना है या पावर 1 लिख लेना है। उसके बाद 19 3 टाइम्स है तो 19 पावर 3 आ जाएगी। इसे इंडेक्स नोटेशन कहते हैं पावर में लिखने को। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स फॉर द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड को इस्तेमाल करके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, और हमारे पास टोटल 10 नंबर दिए हुए हैं। तो पहला नंबर है 32। 32 के प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड करते हैं। 32 लिखेंगे, 32 2 पे डिवाइड होता है, 2 16 दा 32, फिर 16 2 पे डिवाइड होता है, 2 8 दा 16, फिर 8 2 पे डिवाइड होता है, 2 4 दा 8, फिर 4 2 पे होता है, 2 2 दा 4, फिर 2 1 पे होता है, 2 1 दा 2। जब 1 आ जाएगा तो आपने स्टॉप कर देनी है इनकी डिवीजन। उसके बाद ये आपके पास जितने नंबर्स हैं ये वाले जिस पे आपने डिवाइड किया है वो आपने लिख लेना है। ये प्राइम फैक्टर्स होते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 32 उर्दू में से मुफरिदात कहते हैं। इज इक्वल टू 2 है हमारे पास 5 टाइम्स, 2 × 2 इसे इंडेक्स नोटेशन में लिख लेंगे।
2 की पावर 5 यानी 2 हमारे पास 5 टाइम्स आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 90 के हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। 90 डिवाइड होता है 2 पे, 2 को 45 से करेंगे तो 90 आ जाएगा। 45 3 पे डिवाइड होता है, फिर 3 को 15 से करने से 45 होता है। 15 डिवाइड होता है 3 पे, तो 3 5 था 15, 5 5 पे डिवाइड होता है 5 1 दा 5। डिवीजन कंप्लीट हुई। ये वाले जो नंबर्स हैं ये आपके फैक्टर हैं, लिख लेना है 2 × 3 × 5। इसे आपने इंडेक्स नोटेशन में लिख लेना है। 2 1 टाइम्स है 2 पावर 1, 3 2 टाइम्स है 3 पावर 2 और 5 1 टाइम्स है तो 5 पावर 1 आ जाएगा। हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 1 1 0 1 1 0 2 के टेबल में आता है। 2 को 55 से करेंगे 1 1 10। 55 5 के टेबल पे आता है। 5 को 11 से करेंगे 55। 11 से F 11 के टेबल में आता है तो 11 1 दा 11। उसके बाद आपने ये जो नंबर्स हैं वो लिख लेना है। 2 × 5 × 11, ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स होते हैं 1 1 10 के। तो इसे इंडेक्स नोटेशन में लिख लें। 2 1 टाइम्स है, 5 1 टाइम्स है और 11 भी 1 टाइम्स है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर, उसको सोल्व करते हैं। वो है हमारे पास 115। तो 115 जो है वो 5 के टेबल पे डिवाइड होता है तो 5 पे करेंगे। 5 को 23 से करने से 115 आता है। 23 सिर्फ 23 के टेबल में आएगा। 23 को 1 से करेंगे 23। उसके बाद ये दो नंबर्स लिख लेना है, ये हमारे पास फैक्टर्स होते हैं। इंडेक्स नोटेशन में लिखना है तो 5 1 टाइम्स मल्टीप्लाई 23 भी 1 टाइम्स आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 25 2 2 5। 2 2 5 जो है वो 3 के टेबल में आता है। 3 7 दा 21, 1 हम कैरी ले लेंगे। 3 5 था 15। फिर 75 होता है 3 के टेबल पे डिवाइड, तो 3 2 दा 6, 1 इसके साथ कैरी आ जाएगा, ये 15 बन जाएगा। 3 5 दा 15। 25 5 के टेबल में आता है तो 5 को 5 से करने से 25 आ गया। फिर 5 जो है वो 5 के टेबल पे डिवाइड आता है तो 5 1 दा 5, ये 1 आ जाएगा, हमारी डिवीजन स्टॉक हो जाती है। ये जितने नंबर्स हैं ये सारे आपने लिख लेने हैं। उसके बाद 3 2 टाइम्स है तो 3 पावर 2, 5 2 टाइम्स है तो 5 पावर 2। ये इंडेक्स नोटेशन आ गई। पार्ट नंबर 6 है 540। 540 2 के टेबल में आता है तो 2 2 दा 4, 1 कैरी हो गया। 2 7 दा 14 और 2 0 0। 272 के टेबल पे आता है तो 270 को 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, 1 कैरी हो जाएगा। 2 5 दा 10। 135 3 पे डिवाइड होता है तो 3 4 दा 12, 1 कैरी हो जाएगा। 3 5 दा 15। 45 3 के टेबल पे आता है। 3 को 15 से करने से 45 आता है तो ये 15 लिख लिया। 15 आता है 3 के टेबल में। 3 5 दा 15 होता है तो नीचे 5 आ गया। 5 डिवाइड होगा 5 पे तो 5 1 दा 5, 1 आ जाए तो आपने स्टॉप कर देनी। ये जितने नंबर्स हैं इनको लिख लेना है आपने, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स होते हैं जी। और उसके बाद आपने इसे पावर्स में लिख लेना है। 2 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2, 3 हमारे पास 3 टाइम्स है तो 3 की पावर 3 और 5 1 टाइम्स है। उसके बाद हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1386। 1386 2 के टेबल में आता है। 2 6 दा 12, 1 इसमें से बचेगा तो ये कैरी हो जाएगा। 2 9 दा 18 और 2 3 दा 6। 6 9 3 3 के टेबल में आता है। 3 2 दा 6, 3 3 दा 9 और 3 1 दा 3। तो 2 31 3 के टेबल में आता है। 3 7 दा 21, 2 बच जाएगा वो इसके साथ आ जाएगा कैरी, तो ये आ जाएगा 21। 3 7 दा 21, 77 7 के टेबल में आता है तो 7 को 11 से करेंगे तो 77। 11 जो है वो 11 के टेबल में आता है। 11 1 दा 11। ये आपने सारे नंबर्स लिख लेना है। लिखना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1386 इज़ 2 × 3 × 3 × 7 × 11। अब इसे पावर्स में लिख लें। 2 1 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है और 7 1 टाइम्स और 11 भी 1 टाइम्स है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास 2205। तो 2205 जो है ना ये हमारे पास 3 पे डिवाइड होता है। इसको 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 7 दा 21, 1 कैरी आ गया।
3 3 था 9, अगेन 1 कैरी आ जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 3 5 था 15, 3 2 था 6, 1 कैरी आ जाएगा, 3 4 था 12, 1 इसके पास कैरी आ गया, 3 5 था 15, 2 4 5 होता है 5 के टेबल पे, तो 5 4 था 20, 4 इधर कैरी आ जाएगा, 5 9 था 45, 49 7 के टेबल पे आता है, 7 7 था 49, फिर 7 7 के टेबल में आएगा, 7 1 था 7 हो जाएगा, 1 आ जाए तो आपने डिवीजन स्टॉक कर देनी है और ये जो दो नंबर्स हैं वो लिख लेने हैं आपने, ये प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। उसके बाद इंडेक्स नोटेशन 3 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2 लिख देना है, 5 1 टाइम्स है तो 5 की पावर 1, 7 2 टाइम्स है तो ये 7 की पावर 2 आ जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 6 6 1 5। अब इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 6 1 5 डिवाइड होता है 3 के टेबल पे, 3 2 दा 6, 3 2 दा 6 और 3 5 था 15 होता है, लेकिन हम 2 डिजिट्स तक हमने जो है ना टेबल पढ़ा है तो दरम्यान में ज़ीरो लगाना पड़ेगा। ये बच्चे अक्सर इसी क्वेश्चन में मिस्टेक करेंगे। उसके बाद 3 7 था 21, 1 इसके पास कैरी आ गया, 3 3 था 9, फिर इसके पास 1 कैरी आ जाएगा 15, 3 5 था 15, 7 35 को 3 पे डिवाइड करें, 3 2 था 6, 1 इसके पास कैरी आ जाएगा, 3 4 था 12, 1 इसके पास कैरी आ जाएगा, 3 5 था 15, फिर 2 4 5 5 के टेबल पे डिवाइड होता है, 5 4 दा 20, 4 बच जाएगा, ये कैरी चला गया, 5 9 दा 45, 49 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 7 7 दा 49, 7 7 पे डिवाइड होता है तो 7 1 दा 7। ये जितने नंबर्स हैं इनको आपने लिख लेना है, और यहाँ पे लिख लिए। उसे इंडेक्स नोटेशन का मतलब 3 3 टाइम्स है तो 3 की पावर 3, 5 1 टाइम्स है तो 5 पावर 1, 7 2 टाइम्स है तो 7 पावर 2 आ गया। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 0 7 5। सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 6 0 7 5 3 के टेबल पे डिवाइड होता है, 3 2 दा 6, 3 0 0, 3 2 दा 6, 1 इसके पास कैरी आ जाएगा, 3 5 दा 15, 2 0 2 5 3 के टेबल पे डिवाइड होता है, 3 6 दा 28, 2 इधर आ जाएगा, 3 7 दा 21, 1 हमारे पास आ गया कैरी नेक्स्ट के पास, 3 5 दा 15, 6 2 5 3 के टेबल पे डिवाइड होता है, 3 2 दा 6, 3 2 दा 6, 1 कैरी, 3 5 दा 15, तो 2 2 5 फिर 3 पे डिवाइड होगा, 3 7 दा 21, 1 इसके पास कैरी आ गया, 3 5 था 15, 75 को फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 को 25 करने से 75 आता है, 25 5 के टेबल में आएगा, 5 5 दा 25, फिर ये 5 5 पे डिवाइड होता है तो नीचे 1 आ जाएगा। अब इसे प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में जो लिखते हैं वो हम लिख लेते हैं। 6025 के प्राइम फैक्टर्स बने हैं वो हमने लिख लिए। अब 3 हमारे पास 5 टाइम्स है तो 3 5 टाइम्स, 5 2 टाइम्स है तो ये 3 पावर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड के ज़रिए हमने प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करना है। तो पहला हमारे पास नंबर है 64, 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 64 दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आता है, 2 मल्टीप्लाई 32, 32 मज़ीद दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आता है जो कि 2 को 16 से करने से आता है, 2 को एज इट इज़ नीचे उतार लेना है, 16 फिर दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके आता है जो कि 2 और 8 को करने से आता है, फिर 8 मज़ीद दो नंबरों में डिवाइड हो जाएगा 2 और 4 में, क्योंकि 2 को 4 करने से 8 आता है। ये वाला 2 आपने सेम एज इट इज़ हर स्टेप में नीचे उतार लेना है क्योंकि ये मज़ीद प्राइम नंबर है, इसको मज़ीद हमने आगे फैक्टर नहीं बनाना है। तो 2 और 4, 2 को एज इट इज़ उतार लिया, इसको भी उतार लेंगे, ये भी नीचे आ जाएगा लास्ट लाइन में। 4 दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आता है 2 और 2, ये जितने भी नंबर्स हैं ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं 2 के, और इस मेथड को फैक्टर ट्री मेथड बोला जाता है क्योंकि ये ट्री की शक्ल का होता है। तो इसे हम कुछ इस तरह लिख लेंगे, 2 देखेंगे 6 टाइम्स आया हमारे पास, 2 की पावर 6 ये इंडेक्स नोटेशन में आ जाएगा। अगला नंबर है जिसे हमने फैक्टर ट्री मेथड में करना है जो कि है 125। तो 125 लिखेंगे, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आता है, वो आता है 5 और 25। 5 को मज़ीद हम नहीं ब्रेक कर सकते किसी दो नंबर
को मल्टीप्लाई करने से इसको एज इट इज़ लिख लेना है क्योंकि प्राइम नंबर है। फिर 25 दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से आता है 5 और 5, तो 5 और 5 लिख लिया। ये सारे नंबर्स प्राइम आ गए हैं। जब सारे नंबर्स प्राइम आ जाए तो आपने स्टॉप कर देना है। इसे प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। 5 3 टाइम्स है तो 5 की पावर 3 बन जाएगा इंडेक्स नोटेशन में। अगला हमारे पास नंबर है 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं बाय ट्री मेथड। तो 102 को 50 से मल्टीप्लाई करने से आता है। फिर 50 मज़ीद दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने से आता है जो कि आता है 2 और 25। इस 2 को एज इट इज़ लिख लेंगे। 25 फिर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आता है जो कि 5 और 5 से। इस 2 को भी एज इट इज़ उतार लेना है, इस 2 को भी एज इट इज़ उतार लेना है। लास्ट में सारे प्राइम नंबर्स बच गए हैं तो आपने स्टॉप कर देनी है। उसके बाद ये नंबर्स जो आपने लिख लेने हैं लास्ट लाइन वाले, इसे इंडेक्स नोटेशन में लिखें। 2 2 टाइम्स है 2 पावर 2, 5 2 टाइम्स है तो 5 पावर 2 आ गया। 500 की ये फैक्टर ट्री मेथड बनी हुई है, तो इसको भी आपने देख लेना है, ये आपने खुद सॉल्व करना है। और नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके आंसर को स्क्रीनशॉट ले लें या आप देख लें। उसके बाद 500 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 188 का ट्री मेथड। तो इस क्वेश्चन को भी आपने देख लेना है किस तरह है। पहले हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, सेम है बिल्कुल। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 648। तो इस क्वेश्चन के भी आपने ट्री मेथड को देख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है कि इसकी ट्री मेथड किस तरह बनेगा। उसके बाद अगला नंबर है हमारे पास 1512। इसका भी आपने ट्री मेथड देख लेना है। सेम है जिस तरह हमने पहले वाले क्वेश्चन किए हैं, सारे के सारे उसी तरह के हैं। ये नेक्स्ट है हमारे पास 3240। ये उसके हमारे पास फैक्टर ट्री मेथड है, इसको भी आपने खुद से सॉल्व करना है सेम जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किए हैं। 7560, इसके भी ट्री काफ़ी लंबा चौड़ा है, ये भी आपने खुद सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट है 7875। इसके ट्री मेथड को भी आपने खुद सॉल्व करना है। यहाँ पे आप देख लें और इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अगला जो क्वेश्चन है हम वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रूव दैट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2600 आर सेम यूजिंग डिवीजन मेथड एंड फैक्टर। वो कहते हैं ये जो 2600 है, इसके जो प्राइम फैक्टर लें आप डिवीजन मेथड के साथ और फैक्टर ट्री के साथ, दोनों का आंसर सेम आता है, यानी कि दोनों मेथड के साथ हमें सॉल्व करना है इसको। तो सबसे पहले जो है ना हम डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। 2600 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1300 आ जाएगा। 1300 2 पे डिवाइड होता है तो 1300 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 650 आ जाएगा। 650 2 पे डिवाइड होता है तो 650 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 325। 325 5 पे डिवाइड होता है। 325 को 5 पे डिवाइड करेंगे 65। 65 को आपने 5 पे डिवाइड करना है तो 13 आ जाएगा। 13 को 13 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की हमने डिवीजन मेथड से, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इसे हम इंडेक्स नोटेशन में लिख लेंगे। 2 3 टाइम्स है 2 पावर 3, 5 2 टाइम्स है तो 5 पावर 2, 13 1 टाइम्स है तो 13 आ जाएगा। सेम क्वेश्चन को हम फैक्टर ट्री मेथड से करते हैं। 2600, तो 2600 दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने से आता है 2 मल्टीप्लाई 1300, 1300। फिर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आता है जो कि 2 एंड 650। अब 650 मज़ीद दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आता है जो कि आता है 2 और 325। 325 मज़ीद दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने से आता है 5 को 65 से करेंगे। तो ये जो नंबर है ये एज इट इज़ लिखना है क्योंकि ये प्राइम नंबर बन चुका है। जब प्राइम बन जाता है हर स्टेप में उसको एज इट इज़ लिखते आते हैं। 5 प्राइम है तो इसको एज इट इज़ उतार लेना है। 2 प्राइम था, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। 65 दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके आता है जी 5 और 13। तो लास्ट में जितने नंबर्स हमारे पास आए हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, उनको आपने लिख लेना है। प्राइम नंबर्स यानी कि प्राइम फैक्टर्स हैं वो सारे हमने लिख लेने हैं। 2 3 टाइम्स है तो 2 की पावर 3, 5 2 टाइम्स है 5 पावर 2 और 13 आ जाएगा। दोनों का आंसर सेम है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 है आई एम ए प्रोडक्ट। मैं हासिल ज़रब हूँ 3 डिफरेंट नंबर का। 3 नंबरों को मल्टीप्लाई करने से मैं बनता हूँ। क्वेश्चन है, दो कंडीशन दी हुई हैं। माई ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर इज़ 30, यानी कि मैं जो हूँ वो 13 पे डिवाइड होता हूँ, बड़े से बड़ा 13 है।
और आई एम बिटवीन 100 एंड 200, मैं 100 और 200 के दरमियान हूँ। ओ एम आई यानी मैं कौन सा नंबर हूँ। सबसे जो पहले हमारे पास डाटा है वो लिख लेते हैं। डाटा में देखें तो लार्जेस्ट हमें नंबर गिवन है प्राइम फैक्टर, वो हमने लिख लेना है। उसके बाद जो हमें ग्रेटेस्ट दिया हुआ है तो हमने उससे जो स्मॉलेस्ट जितने भी प्राइम नंबर्स हैं ना वो सारे लिख लेने हैं। तो 13 से लेस वाले प्राइम नंबर्स हैं 11, 7, 5, 3 एंड 2। अब उसने कहा था कि ये 3 नंबरों को मल्टीप्लाई करने से बनता है और बिटवीन 100 एंड 200 है। तो इनमें से हमने 3 नंबर पिक करने। एक तो 13 आपने पिक कर लेना है। उसके बाद आपने 2 और नंबर पिक करने हैं। वो नंबर आपने इस तरह पिक करने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 100 से ग्रेटर होना चाहिए और 200 के दरमियान होना चाहिए। वो हमारे पास 7 आएगा जो कि हम पिक करेंगे 7, और उसके बाद क्या 2 आएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 से लेस और 100 से ग्रेटर आएगा। इसके अलावा कोई और पिक करेंगे या तो वो 100 से लेस आ जाएगा या फिर वो 200 से ग्रेटर चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड दी नंबर। हमने वो नंबर फाइंड करना है जिनका जो प्रोडक्ट हो वो 100 से लेस आए। बड़े से बड़ा मुफरद तादाद का हासिल ज़रब हम मालूम करेंगे जो कि 100 से लेस होना चाहिए। तो उसने बात की है प्राइम नंबर की, तो हमने सारे प्राइम नंबर्स लिख लेने हैं 2 से लेकर 100 तक। 100 से लेस जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे लिख लेने हैं। उसके बाद हमने द प्रोडक्ट ऑफ मोस्ट प्राइम नंबर्स बिलो 100 आर, तो हमने 2 नंबर इनमें से पिक करना है कि जिनका आंसर 100 से थोड़ा सा लेस आ जाए। ठीक है, बिल्कुल उसके पास आना चाहिए। तो ये हमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि एक हमने 19 पिक किया है और दूसरा पिक किया है 5। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बिलो 100 आ जाएगा जो कि 95 है। किसी और को पिक करेंगे वो जो नंबर है वो या तो 100 से ऊपर चला जाएगा या फिर वो 95 से नीचे आएगा। 95 और 100 से के दरमियान में कोई और नंबर नहीं आएगा इनको मल्टीप्लाई। तो 100 से जो थोड़ा सा कम नंबर है वो सिर्फ 95 ही है जो 2 प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। तो बिलो 100 हमने फाइंड करना था, 95 आ गया। राइट दीज इंडेक्स नोटेशन इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये क्वेश्चन है, इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। अब एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब ये है कि ये 2 की पावर 4 है तो 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करा लेंगे। 3 2 टाइम्स है तो 3 2 टाइम्स आ जाएगा। 5 3 टाइम्स है तो हमारे पास 5 3 टाइम्स लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी तरह करेंगे। 3 5 टाइम्स है तो 3 5 टाइम्स लिख लेना है। 5 4 टाइम्स तो 5 4 टाइम्स आ जाएगा। 11 3 टाइम्स है तो ये 11 3 टाइम्स आ जाएगा। अगला है जी 5 6 टाइम्स, तो 5 की पावर 6 है तो ये 6 टाइम्स लिख लेंगे। 7 3 टाइम्स है तो 7 3 टाइम्स। 11 5 टाइम्स है तो 11 को 5 टाइम्स लिख लेना है, दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन। इसी तरह 2 7 टाइम्स है तो 7 टाइम्स। 3 4 टाइम्स है तो 3 4 टाइम्स। 13 3 टाइम्स है और 17 2 टाइम्स है।